फ्रेंड्स, हमारे आज हम देखेंगे बजट की क्लास लेंगे। बजट शब्द का हम देखते हैं कि संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और हम देखते हैं कि केंद्र में बजट अनुच्छेद 112 के तहत आता है और राज्य में बजट 102 के तहत आता है। और इस बार हम देखते हैं कि राजस्थान में बजट देखिए, हम राजस्थान का परिवर्तित बजट आया था, क्योंकि पहले जो हमारे इलेक्शन से पहले यानी आचार संहिता से पहले जो बजट आया था लेखा अनुदान जो 8 फरवरी 2024 को आया था और 10 जुलाई 2024 को परिवर्तित बजट यानी पूर्ण बजट, जिसे हम पूर्ण बजट कह सकते हैं, पूर्ण बजट आया जो कि 10 जुलाई 2024 को आया था। और जो कि श्रीमान हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, जो कि वर्तमान वित्त मंत्री का राजस्थान वित्त मंत्री का भार उन्हें सौंपा गया है, तो उन्होंने प्रस्तुत किया, दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत किया राजस्थान का। तो अब करते हैं हमारी शुरुआत क्लास की। तो हम देखते हैं कि पहली डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लेखानुदान कब आया था, तो 8 फरवरी 2024 को आया था लेखानुदान बजट, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो पहली डेट 8 फरवरी 2024 को लेखानुदान आया था। लेखानुदान जो कि 8 फरवरी 2024 को आया था। और परिवर्तित यानी पूर्ण बजट बोल दो, पूर्ण बजट। तो पूर्ण बजट आया 10 जुलाई 2024 को राजस्थान पूर्ण बजट। और इनको प्रस्तुत करने वाली थी तो दिया कुमारी जी, प्रस्तुत किया दिया कुमारी श्रीमती दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया। और इन्हें संविधान में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। और केंद्र का अनुच्छेद 112 और राज्य में 202 के तहत। तो ऐसे भी पूछ ले कि बजट के साथ क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट के साथ FRBM एक्ट प्रस्तुत किया जाता है। FRBM एक्ट केंद्र का है 2003 का और राज्य का है FRBM एक्ट 2005 का। तो ऐसे भी बोल सकते हैं केंद्र के बजट के साथ क्या प्रस्तुत किया जाता है। बजट के साथ क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट के साथ क्या जाता है FRBM एक्ट प्रस्तुत किया जाता है बजट के साथ, जिन्हें राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन एक्ट कहा जाता है। और FRBM राज्य केंद्र का FRBM एक्ट 2003 का है। और राज्य का FRBM 2005 का है। राज्य का FRBM 2005 का है। तो ये बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये FRBM में केंद्र का 2003 और राज्य का 2005।
और हम देखते हैं कि जब 8 फरवरी 2000 को लेखा अनुदान आया था उसमें दो घोषणा हुई थी। एक एलपीजी गैस सिलेंडर जो कि 450 रुपये में दिया जाएगा, और एक वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो कि पहले 6000 रुपये मिलते थे 3 किस्तों में 2-2 हजार की, उसे बढ़ाकर 8000 कर दिया। ये दोनों घोषणाएं जब 8 फरवरी 2000 को लेखा अनुदान आया था उसी में घोषणा कर दी गई थी। तो प्रधानमंत्री 450 रुपये की 450 रुपये एलपीजी एलपीजी सिलेंडर, ये 450 में। और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत 6000 रुपये पहले 6000 रुपये थे 3 किस्त में, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 8000 रुपये कर दिया है। तो ये 8000 रुपये कर दिया है। और अब हम देखते हैं गेहूं में एमएसपी, जिन्हें 125 रुपये बढ़ा दिया है। गेहूं की एमएसपी न्यूनतम समर्थन गेहूं में एमएसपी 125 रुपये बढ़ा दिए। 125 रुपये न्यूनतम समर्थ मूल्य कर दिया है। प्रति क्विंटल है ये प्रति क्विंटल है, प्रति क्विंटल है। 125 रुपये प्रति क्विंटल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल आते हैं। और हम देखते हैं अमृतकाल का परिवर्तित बजट आया है, क्योंकि सन 1947 में भारत आजाद हुआ था और 2047 तक 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो अमृतकाल चल रहा है। तो अमृतकाल का, और इसमें 5 संकल्प लिए गए सर्वहिताय के। तो यहाँ 10 संकल्प, 5 वर्ष के लिए 10 संकल्प लिए गए सर्वहिताय। इसकी थीम है सर्वहिताय, विकसित राजस्थान बनाने का। विकसित राजस्थान 2047 तक। और अमृतकाल का परिवर्तित बजट, और ये 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष 10 संकल्प। ऐसे भी पूछ लिया कितने संकल्प है, तो 10 संकल्प है। थीम है इसकी, थीम है सर्व हिताय। इसको $350 बिलियन इकोनॉमी को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। 350 लक्ष्य है, $350 बिलियन इकोनॉमिक बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। और सुनियोजित विकास के साथ शहरी व ग्रामीण कृषि उद्योग में 2024 5 वर्ष का संकल्प है। ये सुनियोजित
सुनियोजित। और हम देखते हैं केंद्र में जल जीवन मिशन की घोषणा हम देखते हैं 15 अगस्त 2019 को हुई थी। और जल जीवन मिशन के तहत हम देखते हैं कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध जल को आपूर्ति करवाना ये जल जीवन मिशन के तहत है। और हम देखते हैं 50% केंद्र व राज्य का दोनों का 50% हिस्सा है इसमें। जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन जो कि हम देखते हैं 15 अगस्त 2019 से शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। और केंद्र तथा राज्य की भागीदारी, केंद्र प्लस राज्य की भागीदारी है 50-50%, 50-50% दोनों की भागीदारी है। और प्रति व्यक्ति शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध करना 55 लीटर प्रति व्यक्ति। और 25 लाख घरों में जल के कनेक्शन दिलवाना ये लक्ष्य है इनका। 25 लाख घरों में 25 लाख घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना ये लक्ष्य है इनका। और जल जीवन मिशन के तहत 846 अतिरिक्त गांव में सतही जल को उपलब्ध करना। 846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल पहुंचाना ये लक्ष्य है इनका। और लगभग 370 करोड़ रुपए की लागत होगी। 2,070 करोड़ की लागत होगी। 20,370 करोड़ की लागत, ये इतनी लागत है इसकी जल जीवन मिशन के तहत। और 6 वृहद परियोजनाएं, यानी 6 वृहद परियोजना। तो इसमें पहली है चंबल नदी आधारित परियोजना। चंबल नदी आधारित पेयजल परियोजना। तो इसमें जिले आएंगे करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी ये 3 जिले आएंगे इसमें। और दूसरे चंबल वृहद योजना, और चंबल वृहद योजना दूसरी अलवर भरतपुर, कोटपुतली, खेरतल तिजारा ये जिले आएंगे। और चंबल नदी आधारित कालीशील जल प्रदाय परियोजना ये भरतपुर व धौलपुर 2 जिलों में ये इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी आधारित कालीशील जल प्रदाय परियोजना ये 2 जिलों में है, धौलपुर भरतपुर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि
ये चंबल वाले जिले में ओके अलग जिले धौलपुर और भरतपुर दे दिए तो ये प्रोजेक्ट हो जाती है। जाखम बांध वृहद परियोजना चौथी है जाखम बांध वृहद परियोजना। तो जाखम बांध वृहद परियोजना है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों में। चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और उदयपुर 4 जिलों में है ये। और इंदिरा नहर परियोजना ये है सीकर, झुंझुनू व नीमका थाना 3 जिलों में। इंदिरा गांधी नहर आधारित 5वीं है इंदिरा गांधी नहर आधारित। और इंदिरा गांधी नहर आधारित जो कि सीकर, झुंझुनू और नया जिला नीमका थाना इन 3 जिलों में है ये। और छठी है इंदिरा गांधी नहर, ये छठी है इंदिरा गांधी नहर वृहद योजना। इंदिरा गांधी नहर वृहद योजना ये देचू, लोहावट और फलोदी में। देचू, लोहावट और फलोदी इन जिलों में है। तो 6 परियोजना है। तो इस टॉपिक में मैं बता देती हूँ वापस। तो हमारा पर लेखानुदान आया था 8 फरवरी को और फिर परिवर्तित पूर्ण जिसे हम पूर्ण बजट कहते हैं ये 10 जुलाई को आया था, जिन्हें श्रीमती दिया कुमार जी ने पेश किया था। और बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। और केंद्र का बजट अनुच्छेद 112 के तहत आता है और राज्य का बजट अनुच्छेद 202 के तहत आता है। तो ये राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया गया, ये अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तुत किया गया, क्योंकि राज्य का बजट 202 के तहत आता है। तो ये राज्य का बजट 202 के तहत प्रस्तुत किया गया। और बजट के साथ क्या प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सवाल आ सकता है। तो बजट के साथ FRBM एक्ट प्रस्तुत किया जाता है। FRBM एक्ट राष्ट्रों से उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन, यानी बजट का जो प्रबंधन है वो इसके साथ ही प्रस्तुत होता है। तो बजट आता है तो ये प्रस्तुत होता है। तो हम देखते हैं कि केंद्र का FRBM एक्ट है 2003 का और राज्य का FRBM एक्ट का, यानी राजस्थान का FRBM एक्ट है 2005 का। और फिर हम देखते हैं जो लेखानुदान आया था 8 फरवरी को, उसी के साथ 2 घोषणा हुई थी। एक तो ये थी 450 रुपये में जो LPG सिलेंडर दिए जाते हैं, वो LPG सिलेंडर वाली। और एक जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की ने, जो कि वर्तमान में 8,000 रुपये दिए जाते हैं। ये यानी 2,000 रुपये प्लस कर दिए, यानी बढ़ा दिए गए ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत। ये दोनों घोषणा ही लेखानुदान में हो चुकी। तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये पूर्ण बजट के साथ घोषणा न होके लेखानुदान आया था, जो कि हम देखते हैं इलेक्शन से पहले आया था अर्थ बजट, उसमें घोषणा हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि 400 यानी गेहूं की MSP को बढ़ाकर 150 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल के हिसाब से 125 रुपये MSP बढ़ा दी गई है गेहूं की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, गेहूं वाली भी 125 रुपये है ये। और विकसित राजस्थान हम देखते हैं कि हम जो अमृत काल चल रहा है, जो 2047 का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम देखते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 2047 में हमारे 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो अमृत काल में प्रयुक्त बजट आया, जो इस बजट को 5 वर्ष के यानी 10 संकल्प लिए गए। सर्वहिताई यानी इसकी थीम थी इस बार की बजट की सर्वहिताई, इस सबसे 10 संकल्प लिए थे। और 10 संकल्प भी हम देखेंगे क्या क्या संकल्प लिए गए। और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी जल जीवन मिशन की। और ये केंद्र व राज्य का 50% है। और प्रति व्यक्ति शुद्ध जल पेयजल यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ये इनका लक्ष्य है। और 5847 अतिरिक्त गाँव में पहुँचाना है, यानी सतही जल को पहुँचाना है। और इसकी लागत है 20,370 करोड़ रुपए की लागत है। और 6 वृहद परियोजनाएं
है चंबल नदी आधारित करौली सोयमाधुपुर गंगापुर सिटी और दूसरी है चंबल आधारित परियोजना अलवर भरतपुर कोटपुरी खेतल तिजरा ये, और चंबल नदी आधारित काली शिल्प जल प्रदायी परियोजना ये 2 जिलों में है, धौलपुर और भरतपुर में, क्योंकि ये चंबल नदी वाले क्षेत्र में आगे दूसरे क्षेत्र आगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और चौथी है जखम बांध परियोजना ये चित्तौड़गढ़ राजसमंद प्रतापगढ़ और उदयपुर 4 जिलों में। 5वीं है इंदिरा गांधी आधारित परियोजना ये है सीकर झुंझुनू और नीमका थाना 3 जिलों में। और 6ठी है इंदिरा गांधी राहत परियोजना जो कि हम देखते हैं देचू लोहावट और फलोदी में ये इसकी योजना है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाती हूँ, आगे देखते हैं। बजट लंबा है, मुझे पता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आगे और चलेगा। आगे हम देखेंगे कि हर जिले को, हर विधानसभा क्षेत्र को 10-10 हर विधानसभा क्षेत्र को 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल बनाने की घोषणा भी की गई है, वो घोषणा भी देखेंगे। और रोपवे वगैरह सब घोषणा, जितनी भी घोषणा हुई है सब हम देखेंगे। सड़कों के निर्माण में घोषणा हुई है। और कृषि बजट, इसके बाद में कृषि बजट का एक वीडियो और लेके आऊंगी। कृषि बजट अलग से पेश किया गया और इस बार तीसरा कृषि बजट आया इस बार। तो कृषि बजट 2022 से शुरुआत हुई थी कृषि बजट की, तो हम वो कृषि बजट भी देखेंगे। इस बार तीसरा कृषि बजट आया है। हैंडपंप व ट्यूबवेल यानी विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप 2 साल में, 20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल, ये इनका लक्ष्य 2 वर्ष में है। इसकी घोषणा की गई है, निर्माण करने की घोषणा की गई है, ये घोषणा हुई है अभी इस बजट में। और ऊर्जा, तो ऊर्जा में मांग है 6%, मांग है 6% वृद्धि के लिए। और 2021-32 उत्पादन लक्ष्य 5 वर्ष के लिए लक्ष्य रखा गया है। और परंपरागत परंपरागत 20,500 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा को हम देखते हैं 3 भागों में बांटा गया है अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा का है 33,600 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का। और अक्षय ऊर्जा को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। सोलर है 22,200 मेगावाट ये सोलर। और पवन ऊर्जा 8100 मेगावाट ये पवन ऊर्जा। और हाइड्रो ऊर्जा तो हाइड्रो ऊर्जा है 3300 मेगावाट। तो ये तीन पार्टों में बांट दी गई।
अक्षय ऊर्जा को 3 पार्टों में यानी 33,600, तो सोलर यानी सोलर पावर 2200 मेगावाट और पवन 8100 मेगावाट, हाइड्रो 3300 मेगावाट अलग अलग, यानी ये हमारा लक्ष्य है 2031-32 तक इतना उत्पादन करेंगे हम, ये इनका लक्ष्य है। और कुसुम योजना, तो हम देखते हैं कुसुम योजना जो कि 2019 की है, कुसुम योजना जिसमें 5000 मेगावाट चालू कर दिया कुसुम योजना के तहत। और पहला हम देखते हैं सोलर पावर प्लांट कापड़ी आवास जो कि जयपुर में लगा था, और सोलर पंप जो कि बालोजी गांव कोटपुतली में लगा था सोलर पंप पहला। और कुसुम योजना का लक्ष्य है खेतों को सोलर पैनल लगाना जाना, कुसुम योजना हर गांव में। कुसुम योजना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये 2019 की है जो कुसुम योजना 2019 की है कि कुसुम योजना। किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना और उद्देश्य सोलर पंप को बंजर भूमि पर सोलर पंप लगाना, उद्देश्य इसका नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कुसुम का उद्देश्य है सोलर पंप लगाकर बंजर भूमि को नवीकरणीय बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना, ये लक्ष्य है इसका कुसुम योजना का। और लक्ष्य है 28,750 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करना, और इन 28,000 लक्ष्य 28,700 मेगावाट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्युत उत्पादन, ये लक्ष्य है। और सहायता हम देखते हैं 60% यानी 30% केंद्र की 30% राज्य की सहायता, 60% 30% केंद्र की और 30% राज्य की बैंक ऋण। 10% किसान की 10% किसान से है किसान को। और हम देखते हैं प्रथम सोलर पंप, तो प्रथम सोलर पंप लगा था कापड़ी आवास में, प्रथम सोलर पंप ये कापड़ी आवास और कापड़ी आवास जो कि जयपुर में है, यहाँ लगा था प्रथम सोलर पंप। और प्रथम सोलर पैनल, प्रथम सोलर पैनल, तो प्रथम पैनल लगा था बालोजी गांव में, बालोजी कोटपुतली में, यहाँ पर तो जोधपुर विद्युत लिमिटेड है, इसने खरीद यानी इसने प्रथम ये एजेंसी है जिसने खरीद ऊर्जा की खरीद के लिए बोला है जोधपुर विद्युत लिमिटेड ने, यानी कि तुम आप सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करो, हम खरीदते लिए बोला है इसने।
और इन्होंने खरीदा भी है, 5,000 ऊर्जा खरीदी भी है। और 2031-32 में मांग पूर्ति तो 2.25 लाख लागत करोड़ से रुपये में प्रस्तावित है। यानी 2031-32 ऊर्जा की मांग पूर्ति 2.25 लाख लागत करोड़, ये लक्ष्य है, इतना प्रस्तावित है। और पुंगल छत्तरगढ़ जो कि बीकानेर में, यहाँ लगेंगे सोलर पार्क। पुंगल और छत्तरगढ़ बीकानेर में, और एक बोडाना जैसलमेर में यहाँ सोलर पार्क लगेंगे। बोडाना जैसलमेर, यहाँ सोलर पार्क लगेंगे। सोलर पार्क, यहाँ सोलर पार्क लगेंगे, ये घोषणा हुई है। स्मार्ट 25 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। 25 लाख प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत 25 लाख स्मार्ट मीटर, यानी कि जो लाइट की चोरी होती है उस चोरी को रोकने के लिए 25 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत, मुफ्त बिजली योजना के तहत, क्योंकि लाइटों की चोरी ज़्यादा होती है, वो चोरी रोकने के लिए 25 लाख स्मार्ट बिजली कनेक्शन लगाएंगे। हर जिले में आदर्श सौर गांव बनाएंगे और प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट का प्लांट लगाकर यहाँ बिजली 40% अनुदान की तरफ से प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत हर जिले में आदर्श गांव बनाएंगे। हर जिले में आदर्श गांव, और आदर्श गांव के तहत प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट का प्लांट लगाकर बिजली उपलब्ध कराएंगे। और 40% अनुदान के लिए 40% अनुदान दिया जाएगा उसमें, और 40% अनुदान में प्रस्तावित है। और पीएम सूर्य योजना जो कि 13 फरवरी 2024 को घोषणा हुई थी। पीएम सूर्य योजना ये 13 फरवरी 2024 को घोषणा हुई थी। पीएम, और घोषणा में लक्ष्य है 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। इनका लक्ष्य है 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करना। और लागत है 75,000 करोड़। इसकी लागत है 75,000 करोड़। इसकी लागत है। और जो इसके तहत सोलर पैनल लगाते हैं तो ये 30,000 रुपये, यानी 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेंगे। और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। और 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से ऊपर लगाते हैं तो 58,000 सब्सिडी मिलेगी। ये प्रावधान है, यानी प्रावधान 1 किलो के पैनल पे 30,000 रुपये और 2 किलो पे 60,000 रुपये और 3 किलो या इससे ज़्यादा से 78,000 रुपये। 78,000 रुपये
ये इतना प्रावधान लगे है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में हेडपंप यानी 2 साल के लक्ष्य में हर 2 साल में यानी 20-20 हेडपंप हुआ 10-10 रुपये लगाएंगे। ये इनका लक्ष्य है। ऊर्जा नियंत्रण के ऊर्जा की मांग है 6% की वृद्धि के लिए जो कि 2021-32 के तहत है। और परंपरागत ऊर्जा तो 20,500 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा है 33,600 और 33,600 में सोलर से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे 22,200 और पवन से ऊर्जा प्राप्त करती है 8100 मेगावाट और हाइड्रो से ऊर्जा प्राप्त करेंगे 3300 मेगावाट। ये लक्ष्य है, ये 2021-32 का लक्ष्य है। और हम देखते हैं प्रथम सोलर कुसुम योजना 2019 की किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य है सोलर पंप लगाकर बंजर भूमि को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना और इनका लक्ष्य है 28,700 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना। और सहायता है 60%, 30% केंद्र की व 30% राज्य की बैंक में और 10% किसान स्वयं उपलब्ध करेगा। और प्रथम सोलर पंप हम देखते हैं कापड़ियावास जयपुर में लगा था। और प्रथम सोलर पैनल जो कि बालोजी गांव कोटपुतली में लगा था। और जोधपुर विद्युत लिमिटेड है जो जिन्होंने ऐसे बोला है कि आप ऊर्जा उत्पादन करो और हम खरीदेंगे ये है। और पुंगल छत्तीसगढ़ जो कि बीकानेर में पुंगल छत्तीसगढ़ इससे पुंगल छत्तीसगढ़ और बुलढाना जैसलमेर यहाँ सोलर पार्क लगाने की घोषणा की गई है। और 25 लाख घरों को स्मार्ट मीटर प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाएंगे क्योंकि बिजली की हम देखते हैं चोरी बहुत अत्यधिक होती है तो उसके लिए स्मार्ट मीटर आएंगे। और हर जिले में आदर्श गांव बनाएंगे हर जिले में। और 2 मेगावाट से प्लांट लगाकर 40% अनुदान के यानी हर जिले में आदर्श गांव बनाएंगे और प्लांट लगाकर 2 मेगावाट बिजली बना के यानी 40% अनुदान देंगे। ये इनकी घोषणा है। और पीएम सूर्य योजना जो कि 13 फरवरी 2024 से शुरुआत हुई थी इसकी और इसका लक्ष्य है 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना यानी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। और इसकी लागत है 75,000 रुपये। और अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो 1 किलोवाट का पैनल लगाएंगे तो 30,000 में सब्सिडी मिलेगी। और 2 किलोवाट का पैनल लगाएंगे तो 60,000 सब्सिडी मिलेगी। और 3 किलोवाट या 3 किलो से ऊपर लगाएंगे तो 78,000 बिजली यानी इसकी सब्सिडी मिलेगी। तो यह था ये पंप यानी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा देखी हमने तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे हम देखेंगे तो हमने क्या देखा 4% की वृद्धि ऊर्जा में हम देखा 6% की वृद्धि ये घोषणा। और फिर हमने देखा 2,08,000 यानी घरों में बिजली पहुंचाएंगे 2,08,000 घरों में बिजली पहुंचाना। और फिर हमने देखा कि अगर 1 किलोवाट का पैनल लगाए तो 30,000 रुपये अनुदान। और 2 किलोवाट लगाएंगे तो 60,000 रुपये अनुदान। और 3 किलोग्राम या इससे ज़्यादा लगेंगे तो 78,000 अनुदान। ये हमने देखा। और फिर हमने देखा कि 20,500 परंपरागत ऊर्जा 20,500 ये परंपरागत और 33,600 ये अक्षय ऊर्जा। और अक्षय ऊर्जा को 3 भागों में बांटा हमने। सौर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे हमें 22,200 और पवन ऊर्जा से प्राप्त करेंगे हम 8100 मेगावाट और हाइड्रो ऊर्जा से प्राप्त करेंगे हम 3300 मेगावाट। ये इतनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और प्रथम पंप सोलर पंप लगाया हमने कापड़ियावास जयपुर में। और सोलर पैनल लगाया हमने बालोजी जो कि कोटपुतली में है। और
और डिस्कॉम जोधपुर है, जिन्होंने 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन खरीद लिया है। वो ये कंपनी है जोधपुर, इसने 5,000 मेगावाट विद्युत खरीद भी लिया है। हम इनको बेच सकते हैं विद्युत का उत्पादन करके, जोधपुर लिमिटेड को इसको। तो ये था हमारा ऊर्जा के। तो इस अब आगे, इससे आगे हम देखेंगे सड़क। अब हम देखते हैं सड़क में क्या क्या घोषणा हुई है, कौन सा हम देखेंगे। तो सड़क विधानसभा में समग्र विकास देने के लिए हम देखते हैं 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर की लंबाई से लागत है 60,000 करोड़ की विकसित करने की घोषणा, यानी 53,000 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर की लंबाई, और इसकी लागत है 60,000 करोड़, यानी पाँच वर्ष में 53,000 किलोमीटर की लंबाई से सड़क निर्माण करेंगे। इसकी लागत है 60,000 करोड़ रुपए लागत है, और इसको विकसित करने की घोषणा है। सड़कों के साथ बाईपास को जोड़ने की घोषणा ये है, और नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना जाएगा। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड वे है वो है जो कि यानी नई शुरुआत करे, उन्हें ग्रीनफील्ड कहा जाता है। जो कि 2750 किलोमीटर ग्रीनफील्ड वे, नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 2750 किलोमीटर नो ग्रीन फील्ड वे। शहरी क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपए, शहरी क्षेत्रों के ये 500 करोड़ रुपए लागत, ये प्रस्ताव है। अर्बन प्लानिंग बिल जो कि 2024 में आया है, अर्बन प्लानिंग बिल अर्बन प्लानिंग बिल 2024 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, जिला उत्थान योजना प्रत्येक जिले की पृथक योजना है ये, और 500 करोड़ का लागत है। जिला स्तर पर ये, और जिला स्तर पर हम देखते हैं वाईफाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं, यानी जिला स्तर पर वाईफाई, लाइब्रेरी एंड वर्किंग स्टेशन बनाएंगे। लाइब्रेरी एंड वर्किंग स्टेशन, वाईफाई
इनेबलेड लाइब्रेरी एंड कोवर्किंग स्टेशन स्थापना है 150 करोड़ की लागत से 150 करोड़ की लागत से हर जिले में वाईफाई सुविधा व उत्थान योजना वर्किंग यानी काम के लिए वर्किंग सेंटर खोले जाएंगे ये और बायोपिन टॉयलेट कंप्लीट टॉयलेट 67 बायोपिन टॉयलेट खोले जाएंगे महिलाओं के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं जैसे बस स्टेशन हो वहाँ बायोपिक बायोपिन टॉयलेट तो बायोपिन कॉम्प्लेक्स बायोपिन टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में चाहे बाजार हो बाजार एवं पब्लिक प्लेस महिलाओं के लिए 67 बायोपिन टॉयलेट खोले जाएंगी 67 और 14 करोड़ यही होगा। और आम जन में सस्ती व सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना आम जन में सस्ती व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना जिसके तहत रोडवेज में 2 वर्ष में 500 बसें करने का रोडवेज में 2 वर्ष में 500 बसें नई अतिरिक्त बसें लगेगी बसें व 800 बसों की सर्विस 800 बसों की सर्विस 300 लेटेस्ट बसें निकाल जाएगी 300 इलेक्ट्रिक बसें 300 इलेक्ट्रिक बसें और दूरस्थ ग्रामीणों में यानी यात्रियों में सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। यानी दूर जो गांव है दूरस्थ गांव में लोक सेवा परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए कुशलता बढ़ाने के लिए अजमेर भरतपुर दुद्दू कोटा उदयपुर सहित 10 जिलों को आधुनिक सुविधा युक्त बस
प्रोटेस्ट स्टेशन, यानी जो जैसे कि हम देखते हैं सिंधी कैब जयपुर में जो जैसा स्टेशन बना हुआ है उस तरीके से स्टेशन बनाने की सुविधा 10 जिलों में की जाएगी, ये घोषणा की गई है। और फिर आरटीसी एक्ट, तो आरटीसी एक्ट जो कि 10 अक्टूबर 1964 को आया था, 10 अक्टूबर 1964 को स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी आरटीसी एक्ट। और सड़क परिवहन अधिनियम 1950 का है, इसके अधिनियम सड़क परिवहन अधिनियम 1950 का है, ये अधिनियम 1950 का है। और 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें लगेंगी जो कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भोजपुर, कोटा, बीकानेर शहरों में 300 इलेक्ट्रॉनिक बस लगेगी। 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भोजपुर, कोटा, बीकानेर, इन जिलों में 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें लगाई जाएगी। और 6 ई बसों के सुगम संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए, ई बसों के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत। और जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जो कि जयपुर मेट्रो हम देखते हैं 3-4 फेज में काम कार्य हो चुका है, 3 फेज में। जयपुर मेट्रो इसका विस्तार होगा। और जयपुर मेट्रो के हम देखते हैं 14 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, निर्माण इसका 14 फरवरी 2019 को इसका निर्माण हुआ था। और इसका संचालन हुआ था 3 जून 2015 को इसका शुरुआत हुई थी। और एशिया डेवलपमेंट बैंक फेज 1 के तहत और सवाई मानसरोवर से चांदपोल तक फेज 1 चला था, और फेज 2 चांदपोल बड़ी चौपड़ तक चला था, और फेज 3 में चांदपोल बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट दिल्ली रोड तक चला था, और फेज 4 में मानसरोवर अजमेर रोड 200 मीटर बाईपास यहाँ तक चला था। नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगी जयपुर शहर की तर्ज पर, और श्यामा मुखर्जी जिला उत्थान की तरफ से पिंक टॉयलेट जो कि 67 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे 14 करोड़ की व्यय से। और 10 जिलों में बस स्टैंड की स्थापना की जाएगी। और ये आरटीसी एक्ट 1964 में आया था, और आमजन में सस्ती सुविधा यात्रा कराने लगे। और जयपुर मेट्रो में सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम, यानी केंद्र सरकार के साथ समूह उपक्रम रखे जयपुर मेट्रो की तरफ से जिसका निर्माण किया जाएगा। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 का है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि 8 जिलों में चलता है। 26 पंचायत समिति है इसमें। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 8 जिलों में चलता है, और 26 ग्राम पंचायत है, 26 पंचायत है इसमें डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और समिति है, पंचायत समिति है 26। और सवाई माधोपुर करौली धौलपुर बूंदी, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर, और सवाई माधोपुर करौली भरतपुर धौलपुर, और कोटा बूंदी बाड़ा झालावाड़ इन जिलों में चलता है। बीडीयू सचिव घाटी क्षेत्र है। और मगरा क्षेत्र अजमेर पाली चित्तौड़गढ़ में है। मगरा विकास क्षेत्र अजमेर पाली चित्तौड़गढ़
और राजसमंद 3 जिलों में है ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 का, ये भी 2005 का है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और मेवात 50+, मेवात क्षेत्र 1986, ग्राम क्षेत्र 2005 है, मेवात क्षेत्र 1986, ये 1986। इनमें 50-50 करोड़ की लागत है, इसमें सभी में 50-50 करोड़ की, 50-50 करोड़ की लागत से इनका विकास होगा, ये इसमें घोषणा हुई है। इसमें मगरा क्षेत्र में 5 जिले आते हैं, इसमें 5 जिले आते हैं। तो सड़क निर्माण में 53,000 किलोमीटर का निर्माण होगा, ये लक्ष्य रखा है 5 वर्ष के लिए। और 60,000 करोड़ का लागत होगी, इसकी विकास की घोषणा की गई है। और 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसका 2750 किलोमीटर में बनेगा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, 2750 किलोमीटर में। और अर्बन प्लानिंग बिल आया है जो कि 2024 है, अर्बन प्लानिंग बिल। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत वाईफाई इनेबल लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्टेशन खोले जाएंगे, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तर्ज पे उत्थान योजना के तहत फ्री वाईफाई इनेबल लाइब्रेरी खोली जाएगी और को वर्किंग स्टेशन खोले जाएंगे, यानी इसमें यहाँ वर्किंग करने के लिए स्टेशन खोले जाएंगे। और बायोपिक टॉयलेट कंप्लीट कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। प्रदेश के नगरीय बाजार और पब्लिक पैलेस होते हैं जहाँ महिलाओं के लिए 67 बायोपिक टॉयलेट खोले जाएंगे, 67, जिसकी लागत है 14 करोड़ रुपए, यह होगा इसमें। और आमजन में सस्ती व सुरक्षित यातायात के लिए कुछ रोडवेज में 2 वर्ष में 500 रोड बसें व 800 बसों की सर्विस की जाएगी और 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी, जिससे देखेंगे कि वहाँ जिससे वातावरण में शुद्धता है और सस्ती यात्रा हो, इससे इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। और दूरस्थ गांव में लोक सेवा परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। और हम देखते हैं आरटीसी एक्ट, ये इसकी स्थापना हुई 10 अक्टूबर 1964 को और इसका अधिनियम है 1950 का। और 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो चलाई जाएगी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर में। और इसकी लागत होगी 25 करोड़ रुपए लागत से ये 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। तो ये था सड़क के बारे में। अब आगे और देखेंगे हम। आप इस 300 तो ले सकते हो। और जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और जयपुर मेट्रो का 14 फरवरी 2019 और इसका 2011 है, 19 नहीं है, ये 14 फरवरी 2011 को निर्माण हुआ था। और 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की स्थापना हुई थी, चली थी यहाँ से। और ग्राम क्षेत्र जो 8 जिलों में है, 26 पंचायत समितियाँ और शहरी क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ की लागत से बनेगी एक्सप्रेस वे। और मगरा क्षेत्र जो कि 5 जिलों में है और 2005 का है मगरा क्षेत्र। मेवात क्षेत्र 1946 का है और 150 करोड़ की लागत से ये बनेंगे। और आप इसकी शॉट ले सकते हैं। लाइट बीच में लाइट चली है, लाइट कितनी भी समस्या है लेकिन समस्या से घबराना नहीं है। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2001 को शुरुआत हुई थी। राजस्थान फाउंडेशन तो 30 मार्च 2001 को शुरुआत हुई थी राजस्थान फाउंडेशन की। और राजस्थान से जो बाहर रहते हैं, जहाँ कहीं भी, चाहे गुजरात में रहो, चाहे दो विदेश में रहो, चाहे हरियाणा में रहो, इनके लिए है कि आप अपने राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसे दो, पैसों का इन्वेस्टमेंट करो। ये राजस्थान फाउंडेशन जो कि 30 मार्च 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो
राजस्थान पेट्रो जोन जो कि बलोत्रा में है। राजस्थान पेट्रो जोन, तो जोन है बलोत्रा में। बलोत्रा जो कि पहले बाड़मेर में पड़ता था, नया जिला बन चुका है। पेट्रो जो बलोत्रा में है। और पंचपद्रा रिफाइनरी जो कि 26वीं रिफाइनरी है। पंचपद्रा रिफाइनरी ये 26वीं रिफाइनरी है। 26वीं रिफाइनरी है। और पंचपद्रा रिफाइनरी इसकी हिस्सेदारी है 74%। 26% राजस्थान की हिस्सेदारी और 74% केंद्र की हिस्सेदारी। 74% HPCL की हिस्सेदारी इसकी है। और पंचपद्रा रिफाइनरी इसका शिलान्यास हुआ था 23 सितंबर 2013 को। शिलान्यास 23 फरवरी 2013 को हुआ था इसका शिलान्यास सोनिया गांधी के द्वारा। इन्होंने किया था। और शुरुआत हुई 1 जनवरी 2018 से। 1 जनवरी 2018 से नरेंद्र मोदी द्वारा। देश की 26वीं रिफाइनरी है ये। देश की 26वीं रिफाइनरी है पंचपद्रा। और हिस्सेदारी HPCL की 74% है और राजस्थान की 26% है हिस्सेदारी। और देश की प्रथम रिफाइनरी जहाँ पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना होगी, यहाँ पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना होगी। तो वर्तमान में लागत है 72,937 करोड़ रुपया। लागत है 72,937 करोड़ की लागत से वर्तमान। और औद्योगिक पार्क औद्योगिक पार्क है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, यहाँ औद्योगिक पार्क लगेगा। यहाँ टेक्सटाइल पार्क। और बीकानेर सेरेमिक पार्क। बीकानेर में सेरेमिक पार्क खोला जाएगा। और बांदी कुई दौसा और बांदी कुई में इंडिविजुअल स्टेट एंड लॉजिस्ट हम खोले जाएंगे। वो काकानी रोहटपल्ली यहाँ सोलर पैनल
मैन्युफैक्चरिंग पार्क खोला जाएगा। और बांसवाड़ा बायोमास बायोमास केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क। और किशनगढ़ में टाइल्स किशनगढ़ या टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट क्योंकि जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट के काम अत्यधिक है तो वहाँ उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और 1 डिजिट 1 प्रोडक्ट यानी हर जिले का उत्पाद। इसके तहत हम देखते हैं राजसमंद में टेराकोटा राजसमंद का टेराकोटा यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। और बाड़मेर की ब्लॉक पेंटिंग बाड़मेर की है ब्लॉक पेंटिंग। ब्लैक पोर्ट्री तो कोटा की है ब्लॉक पेंटिंग है। और कोटा की है डोरिया कोटा डोरिया इनको विकसित किया जाएगा। और मेहंदी है सोजत की मेहंदी है पाली की है मेहंदी रचने वाली मेहंदी। और प्रतापगढ़ की है थेवा कला प्रतापगढ़ की थेवा कला हम देखते हैं इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है मेहंदी को थेवा कला को। और जयपुर की है ज्वेलरी जेम्स ज्वेलरी जयपुर की है जेम्स ज्वेलरी ये जयपुर की है। और दौसा की दरिया हम देखें लवाण दौसा की दरिया है दौसा की दरिया। और नागौर में बाड़मेर की कसीदा गाड़ी बीकानेर का भुजिया इनको बढ़ावा दिया बीकानेर का भुजिया। प्रत्येक जिले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। 100 करोड़ का फंड है इसमें 100 करोड़ का फंड है। हर जिले में हर एक्सप्रेस वे हब भी खुलेगा। और एमएसवी पॉलिसी 2024 आई है एमएसएमई पॉलिसी 2024 ये एमएससी नई पॉलिसी लेके आई है एमएससी नई पॉलिसी। और प्रत्येक संभाग में खाद्य और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना और माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
करोड़ लागत से कलाकारों को 100 ऑक्सीजन व्हील एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें दी जाएगी। यानी माटी के लिए मिट्टी की प्रोत्साहन की कलाकारी के लिए प्रोत्साहन के लिए 100 मशीनें, 100 इलेक्ट्रिक मशीनें दी जाएगी। और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो 1955 जयपुर में बना था, खादी एवं ग्रामोद्योग 1955 जयपुर में स्थापना हुई थी इसकी। और उद्देश्य खादी विकास में हैंडलूम को बढ़ावा देना। और खादी प्लाजा जयपुर में स्थित है। खादी प्लाजा तो ये जयपुर में है, खादी प्लाजा। और प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर व सांगानेर और माउंट आबू में खादी का प्रशिक्षण केंद्र। पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू में यहाँ है। तो राजस्थान फाउंडेशन की शुरुआत हुई 30 मार्च 2001 को। और इसका उद्देश्य है कि राजस्थान से बाहर जो भी कार्य करते हैं, चाहे राज्य दूसरे राज्य में हो, चाहे विदेश में हो, तो उनको फंड में से राजस्थान में कोई कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है। राजस्थान पेंटो जो बलोत्रा में स्थित है। और पंचगंगा रिफाइनरी जो कि देश की 26 रिफाइनरी है, इसका शिलान्यास 23 फरवरी 2023 को सोनिया गांधी द्वारा किया गया। शुरुआत हुई 1 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा। देश की 26 रिफाइनरी है और वर्तमान में लागत है 72,937 करोड़ रुपए। और हम देखते हैं कि इसकी 26% हिस्सेदारी राजस्थान की है और 74% HPCL की हिस्सेदारी है पंचकुला रिफाइनरी में। और औद्योगिक पार्क में वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाती है। बीकानेर में सेरेमिक पार्क स्थित है। बांदीकुई में इंडस्ट्रियल स्टेट एंड लॉजिकल हब स्थित है। काकानी रोहटपाली में सोलर पैनल में मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थित है। बांसवाड़ा में बायोमास केमिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थित है। किशनगढ़ में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थित है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क स्थित है। और हम देखते हैं कि अलग अलग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह राजस्थान में टेराकोटा, बाड़मेर में ब्लॉक पेंटिंग के लिए, और कोटा की डोरिया, पाली की मेहंदी, प्रतापगढ़ की थेवाकला, जयपुर की जेम्स ज्वेलरी, दौसा की दरिया, नागौर की बाड़मेर की कसीदाकारी और बीकानेर की भुजिया 100 करोड़ की लागत से फंड नहीं दिया जाएगा इसमें। और हम देखते हैं देश में MSME पॉलिसी 2024 आई और मिट्टी में कलाकारों के लिए बढ़ावा के लिए 100 मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें दी जाएगी। और खाद्य और ग्रामोद्योग जिसकी स्थापना 1920 में जयपुर में की गई। और खादी प्लाजा जयपुर में है। और इसका खादी का प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर और सांगानेर और माउंट आबू में 3 जिलों में है। तो आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब आगे और देखेंगे। पर्यटन कला एवं संस्कृति, तो अब हम देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSDP हिस्सेदारी हिस्सेदारी है 5.6%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सकल घरेलू हिस्सेदारी है 5.6% और लगभग 20 लाख की लगभग 20 लाख राज्य सरकार नई पर्यटन योजना लाने वाली है। राज्य सरकार और नया पर्यटन विकास बोर्ड बनाने वाली है और RTICE नवीन पर्यटन नीति प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई प्रस्तावित है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 आई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2022 आई थी। ये राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी ये 2021 की है और राजस्थान पर्यटन नीति ये 2020 की है। पर्यटन नीति 2020 की है, इको टूरिज्म नीति 2021 की है और फिल्म पर्यटन नीति 2022 की है। और हम देखते हैं कि खाटू श्याम जी मंदिर है, बाबा खाटू श्याम मंदिर, बाबा श्याम का मंदिर, जिन्हें अयोध्या की तर्ज पर यानी जैसे कि अयोध्या वाराणसी में जैसे अयोध्या में जैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे वहाँ का स्टेशन का, वहाँ की एयरपोर्ट का, वहाँ की हर मंदिर का, वैसे ही खाटू श्याम जी मंदिर को इसका डेवलपमेंट कराया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या की तर्ज पर खाटू श्याम मंदिर खाटू श्याम जी मंदिर अयोध्या एवं काशी की तर्ज पर इस पे खाटू श्याम जी मंदिर में बनेगा और इसकी भव्यता प्रदान की जाएगी और इसकी लागत है 100 करोड़। की घोषणा हुई है। धार्मिक स्थलों में कार्य हल्देश्वर महादेव मंदिर, तो हल्देश्वर महादेव मंदिर है सिवाना बलोत्रा में। इनका भी उत्थान किया जाएगा और केला देवी झीलना बाड़ा, झील का बाड़ा भरतपुर और गंगा मंदिर भरतपुर, गंगा मंदिर
भरतपुर। ज़्यादा भरतपुर का आया है क्योंकि हम देखते हैं श्रीमान जो हमारे अभी मुख्यमंत्री जी है भजनलाल शर्मा भरतपुर से बिलोंग करते हैं, तो भरतपुर का ही उत्थान करेंगे ये। और सालासर चूरू, सालासर चूरू, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, मेहंदीपुर बालाजी ये दौसा, राज रणछोड़ मंदिर जोधपुर, राज रणछोड़ मंदिर ये जोधपुर, इसका उत्थान किया जाएगा। और मावलिया मंदिर गणेश जी, माता जी मावलिया, माता जी मावलिया गणेश मंदिर और जमुआ रामगढ़ ये जयपुर में है तीनों। माता जी मावलिया और गणेश मंदिर, गणेश मंदिर और जमुआ राय मंदिर, जमुआ माता मंदिर ये तीनों जयपुर के हैं। इनको उतार किया जाएगा जयपुर। और डाढ़ देवी मंदिर कोटा में, ये इम्पोर्टेंट है। डाढ़ देवी, डाढ़ देवी ये कोटा में। सोमनाथ मंदिर पाली, सोमनाथ मंदिर ये पाली। और गौतमेश्वर अनोद प्रतापगढ़, गौतमेश्वर अनोद प्रतापगढ़। और करणी माता मंदिर नीमच माता उदयपुर, करणी माता नीमच माता ये उदयपुर। जीण माता शाकंभरी सीकर, जीण माता शाकंभरी सीकर। मुरली मनोहर मंदिर द्वारका गुजरात, मुरली मनोहर ये द्वारका गुजरात, इसका भी उत्थान किया जाएगा। राधा माधव मंदिर जयपुर वृंदावन, राधा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि राजस्थान बाहर है। राधा माधव मंदिर वृंदावन। और पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर में कॉरिडोर, सुंदर परिक्रमा, तीर्थराज लोहागढ़ में, नवलगढ़ झुंझुनू में, बरखंडी में रोपवे खोला जाएगा। नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तीर्थराज लोहागढ़ में, बरखंडी पर्वत में रोपवे। और ब्रजकोश परिक्रमा, कृष्ण 84 परिक्रमा, डीम में रणछोड़ राय खेड़, तीर्थपंथ पंदा बलोत्रा में श्री महावीर जी करौली, दूधलेश्वर महादेव गुड़ामालियानी बाड़मूर, मथुराधीश मंदिर कोटा, केशवराय मंदिर केशवराय पाटन बूंदी, प्रेम सागर तालाब सवाईमाधोपुर मंदिर हसीन, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर। और जनजाति उत्थान सीताबाड़ी बारा कमलनाथ और जावर माता मंदिर उदयपुर। और डूंगर बरडा स्मारक, बांसिया चापो जनजातीय नायक स्मारक। तो ये तो मंदिरों के उत्थान के लिए खाटू श्याम जी को अयोध्या की तर्ज पे 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जैसे अयोध्या में वैसे वैसे लागत की जाएगी। और
घरेलू सकल है घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी 5.6% है। और फिल्म नीति 2022 आई थी, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 आई थी और राजस्थान पर्यटन नीति 2020 आई थी। और ये मंदिर है जो कला संस्कृति में इनका भी उत्थान किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं। बीस प्रमुख पर्यटन स्थल, 20 प्रमुख पर्यटन स्थल। तो जयपुर का परकोटा, भरतपुर में सफेद महल, प्रताप महल, शहीद मरमत, सौंदर्यकरण। सफेद महल जो कि भरतपुर में है। और रामगढ़ पर्यटन, रामगढ़ पर्यटन साइट जो कि 12 में है, इसका भी उत्थान किया जाएगा। और सांबर झील जयपुर में, इसका भी उत्थान किया जाएगा। सांबर झील ये जयपुर में है। ये पर्यटन स्थलों को, इन पर्यटन स्थलों को में उत्थान किया जाएगा। और जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा व जावर ये उदयपुर में है। उदयपुर, इनको भी विकसित किया जाएगा। विकसित लगभग 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ लागत। और खंबा पोर्ट परिसर जैसलमेर, खंबा पोर्ट जो कि परिसर जैसलमेर में है। जैसलमेर ओपन म्यूजियम बनाने प्रस्तावित है। ओपन म्यूजियम, इन्हें ओपन म्यूजियम बनाया जाएगा। और वेंडिंग डेस्टिनेशन यानी 4 शहर से है जहाँ वेंडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। वेंडिंग देसी 4 शहर है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। और जैसे भारत मंडपम है वैसे राजस्थान मंडपम, यानी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी मीटिंग हो वहीं से की जाएगी। राजस्थान मंडपम की स्थापना भी की जाएगी। राजस्थान मंडपम ये जयपुर में बनेगा। राजस्थान मंडपम ये जयपुर में बनेगा। और इको टूरिज्म सांबर झील, खिंचन, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता एवं पर्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म स्टेशन विकसित की जाएगी।
इको टूरिज्म, तो सांबर झील, खींचन और शेरगढ़ वाला, शेरगढ़ अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, इको टूरिज्म, प्रस्तावित रोपवे। तो हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान में 6 रोपवे है प्रस्तावित रोपवे। जोगीमहल, तो जोगीमहल सवाई माधोपुर, आमेर जयगढ़, आमेर जयगढ़, नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, सवाई माता बांसवाड़ा, सवाई माता बांसवाड़ा, ये यहाँ भी रोपवे बनेगा। और छतरंग मोरी चित्तौड़ में, छतरंग मोरी ये चित्तौड़ में, यहाँ रोपवे बनेगा। और 6 पहले रोपवे थे, हम देखते हैं सुंदा माता, करणी माता, मनसापुर करणी माता, सुंदा माता, सावित्री माता का 30वें रोपवे, और समोद हनुमान जी मंदिर, और अन्नपूर्णा माता, नीमच माता, ये 6 रोपवे वर्तमान में हमारे संचालित है। और धार्मिक स्थलों में यानी वन्य जीव की सुरक्षा के लिए यहाँ रणथंभौर में ई बस से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। हम जो गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं वो नहीं लेके जा सकते, यानी वहाँ वन्य जीव की सुरक्षा के लिए वो भी इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चलाई जाएगी। तो ये था प्रस्तावित रोपवे, और 6 वर्तमान में रोपवे वो हमें पता है, सुंदा माता, करणी माता उदयपुर वाली, और सावित्री माता, और समोद हनुमान जी, और अन्नपूर्णा माता, नीमच माता, ये 6 रोपवे वर्तमान में संचालित है। और जो 7वां रोपवे है वो जीव माता वाला, वो भी संचालित है। तो ये था आज का हमारा बजट। कैसा लगा बजट की क्लास बताना जरूर। और आगे हम कृषि बजट लेके आएंगे, क्योंकि कृषि बजट अलग से पेश किया जाता है राजस्थान का, और 3रा कृषि बजट आ चुका है, तो कृषि बजट के लेके आएंगे। तो 20 प्रमुख पर्यटन स्थल है, जयपुर परकोटा, रामगढ़ पर्यटन साइड, सांबर झील, जमरकोटड़ा व जावर उदयपुर, और खंबा फोर्ट परिसर जैसलमेर जिसको ओपन म्यूजियम बनाने घोषणा, और वेंडिंग डेस्टिनेशन 4 शहर है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। और राजस्थान जैसे भारत मंडपम है दिल्ली में, वैसे राजस्थान मंडपम की स्थापना की जाएगी जयपुर में। और इको टूरिज्म सांबर झील, खिंचन, शेरगढ़ अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म सिस्टम में देखते हैं। और 6 प्रस्तावित रोपवे, तो जोगीमहल, सवाई माधोपुर, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, और सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, छतरगढ़, मोरी, चित्तौड़गढ़। यह था बजट आज का हमारा। बजट जिन्हें वार्षिक नीति निर्माण के नाम से जाना जाता है, बजट शब्द का संविधान में कोई नहीं है। और केंद्र का बजट 112 के तहत आता है अनुच्छेद, और राज्य का बजट अनुच्छेद 202 के तहत आता है। और अब की बार राजस्थान का बजट पेश किया श्रीमती दिया कुमारी जी ने, और 10 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट आया, और 8 फरवरी को अनुमोदन आया था बजट का। और हम देखते हैं कि बजट के बारे में सड़क में, जल जीवन मिशन में सभी ने आज हमने देखा। तो यह था हमारा आज का बजट। कैसा लगा? थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।